हेलो बच्चों, मैं अमिताभ सर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्यू डिक्योर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग आर एस अग्रवाल के नंबर सिस्टम चैप्टर का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक का सॉल्यूशन कराया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख ले। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। आपको 3/7 और 5/7 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाय प्रोसेस बनाएंगे ताकि एग्जाम में आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सके। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लेट n बराबर 4 लिखना होगा। जितना हमें रेशनल नंबर निकालना है उतना हमें लेट n बराबर 4 करना होगा। हमें 4 रेशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए हमने n का वैल्यू 4 लिया। अब इसके बाद हमें एक भाषा भी यहाँ लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n+1 इक्वल टू 5। n हमारा कितना है 4 है और उसमें +1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। टू गेट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 3/7 एंड 5/7। यह भाषा आपको लिखना जरूरी होता है एग्जाम में, ताकि आप पूरे प्रोसेस से क्वेश्चन को डील कर सके। अब फिर हम लिखेंगे 10 3/7 इक्वल टू 3/7 इंटू 5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 15/35। फिर हम यहाँ लिखेंगे एंड 5/7 इक्वल टू 5/7 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 25/35। अब हम लोग लिखेंगे इसको नाउ 15/35 इससे ग्रेटर हमारा क्या होगा तो 16/35। फिर इससे ग्रेटर हम लोग लिखेंगे 17/35। 17/35 से ग्रेटर होगा हमारा 18/35 और 18/35 से ग्रेटर होगा हमारा 19/35। चूंकि हमें 4 ही रेशनल नंबर निकालने हैं, तो चूंकि हमने 4 रेशनल नंबर लिख दिया है, अब यहाँ हम 25/35 को लिख देंगे। ये सभी जो है ये हमारे 4 रेशनल नंबर जो है इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे और 15/35 को हम लोग 3/7 ओरिजिनल फॉर्म में उसको लिख लेंगे। 3/7 से आपका ग्रेटर है 16/35 और उससे ग्रेटर है हमारा 17/35। इससे भी ग्रेटर हमारा है 18/35 और इससे ग्रेटर है हमारा 19/35। फिर यहाँ हम 25/35 को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेंगे 5/7 और लास्ट में हम लोग लिखेंगे हेंस 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7 आर 16/35, 17/35, 18/35 एंड 19/35। इस तरह से आप अगर प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा एग्जाम में। चलिए अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है उसको देखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। हमें 2 और 3 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बच्चे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा लेट n इक्वल टू 6। हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, इस वजह से हमें n बराबर 6 लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको वही स्टेप लिखना होगा कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। देखिए आपको हम बताते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमने यह जो स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ पर भी आपको सेम वही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। n+1 इक्वल टू यहाँ 5 है, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू आपका क्या है 6 है, और यहाँ पर 6+1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हम केवल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2/1, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 14/7 एंड 3 इक्वल टू 3/1, फिर इसको इक्वल टू करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 21/7। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, तो नाउ 14/7 है ये आपका, इसको हम लोग लिख लेंगे और इससे हमें ग्रेटर लिखना है। तो ग्रेटर हमारा क्या हो जाएगा 15/7, उससे भी ग्रेटर हमारा होगा 16/7, इससे ग्रेटर हमारा होगा 17/7, इससे ग्रेटर होगा हमारा 18/7, फिर होगा हमारा 19/7, फिर हमारा होगा 20/7। और ये आपका 6 रेशनल नंबर निकल गया, और ये सभी 6 रेशनल नंबर क्या होंगे 21/7 से स्मॉलर होगा। तो देखिए आप 14/7 से ये 6 रेशनल नंबर ग्रेटर है और 21/7 से आपका स्मॉलर है, जो हमें इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया। अब इसी को हम लोग लिखेंगे और ये 14/7 के जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे उसके ओरिजिनल फॉर्म 2 को। 2 से हमारा ग्रेटर है 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, और ये सभी रेशनल नंबर 3 से क्या है स्मॉलर है। अब आप लोग लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर। 2 और 3 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, तो 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। 3/5 और 2/3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके बताते हैं। हमारा गिवन रेशनल नंबर क्या है 3/5 एंड 2/3। यहाँ पर एक बात हमें समझना होगा बच्चों कि इसका डिनोमिनेटर हमारा 5 है इस रेशनल नंबर का, और इस रेशनल नंबर का हमारा डिनोमिनेटर 3 है, जो कि दोनों क्या है डिफरेंट है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इक्वल टू 15।
आप 5 और 3 के एलसीएम को रफ में फाइंड आउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमें लिखना होगा, इसलिए 3/5 इक्वल टू 3/5, और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम उतना से गुना करेंगे कि डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमारा किसके बराबर होना चाहिए? एलसीएम के। एलसीएम हमारा कितना है? 15। तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा? तो 3 से करना होगा। तो इसलिए न्यूमरेटर में भी हम लोग 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 9/15। फिर उसके बाद हम लोग 2/3 को भी 2/3 के भी डिनोमिनेटर को हम लोग 15 के बराबर करेंगे। तो 3 को 15 करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10/15। अब हम लोग देखते हैं कि 9/15 और 10/15 के बीच में रेशनल नंबर यहाँ से फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको क्या करना होगा? इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने होंगे। तो जो प्रोसेस को हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है 5, 6 में, फिर उसी प्रोसेस को हम लोग दोहराएंगे यहाँ से। फिर हम लोग लिखेंगे लेट n बराबर 5। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? तो लिखेंगे मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n+1 इक्वल टू 6 to get equivalent rational numbers of 9/15 and 10/15। इस भाषा को आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे? 9/15 इक्वल टू 9/15, और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग n+1 यानी कि 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 6 जा हमारा कितना हो जाएगा? 54, और 15 6 जा 90। फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे एंड 10/15 इक्वल टू 10/15 इंटू 6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60/90 हो जाएगा। 10 6 जा 60 और 15 6 जा 90 हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ 54/90 इससे ग्रेटर आपका होगा 55/90, और इससे ग्रेटर हमारा होगा 56/90। फिर हम लोग लिखेंगे 57/90, इससे भी ग्रेटर लिखेंगे 58/90। हमें चूंकि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो एक और हमें लिखना पड़ेगा 59/90, और उससे ग्रेटर हमारा क्या होगा? 60/90। तो देखिए हमारा ये 5 रेशनल नंबर जो इस 54/90 और 60/90 के बीच का है। और करके इसे हम लोग लिख लेंगे। 54/90 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? तो 3/5 लिख लेंगे। देखिए ओरिजिनल फॉर्म इसका 3/5 है, और 60/90 का ओरिजिनल फॉर्म है 2/3। तो इसे हम लोग लिख लेंगे। तो 3/5 ग्रेटर होगा उससे 55/90, इससे ग्रेटर होगा 56/90, 57/90, फिर 58/90, 59/90, और यहाँ पर 60/90 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 2/3, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस 5 रेशनल numbers between 3/5 and 2/3 are 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 and 59/90। इस तरह से यह क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। 2.1 और 2.2 के बीच में आपको 16 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, लिखना होगा लेट n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16 लिख लेना होगा। उसके बाद हमें फिर यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1 इक्वल टू 17 टू गेट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 2.1 एंड 2.2। तो 2.1 इक्वल टू हम इसे लिखेंगे 21/10। देखिए यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, चूंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 2.1 इक्वल टू 21/10 होगा। और हम यहाँ क्या करेंगे, n+1 यानी कि 17 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 17 1 जा कितना होगा 17, आपका कैरी 1 हो जाएगा, 17 2 जा 34 और 1 35 हो जाएगा। और ये हमारा 17 10 जा 170 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग एंड 2.2 इक्वल टू 22/10 होगा। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो 17 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 2 जा कितना होगा 34, आपका कैरी हो जाएगा 3, 17 2 जा 34 और 3 37 यानी 374, और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे नाउ 357/170। अब इससे ग्रेटर हमारा क्या होगा, तो 358 170। इस तरह से आप क्या कीजिएगा बच्चों, 16 रेशनल नंबर इस तरह से आप लिखते चले जाइएगा। इस तरह से आप लोग 16 रेशनल नंबर लिखते चले जाइएगा। और करके फिर हम लोग यहाँ लिख लेंगे 357/170 को हम लोग लिख लेंगे 2.1। 2.1 से ग्रेटर हो जाएगा 358/170, फिर इससे ग्रेटर हो जाएगा 359/170। इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे और लास्ट में फिर हम लोग लिख देंगे 2.2 और फिर नीचे में हम लोग लिख देंगे हैंस 16 रेशनल numbers between 2.1 and 2.2 are, और यहाँ पर आप लोग 16 डेसिमल नंबर को लिख लीजिएगा। इसे लिखना काफ़ी आसान है। आई होप कि आप लोग इसे आसानी से लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले तो आपको यह बताना होगा बच्चों कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसके लिए आपको रीजन भी देना होगा। तो पहला इसमें हमारा क्या है क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो सभी हमारा होल नंबर होता है। तो देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर का काउंटिंग हमारा 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक, और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और वह इनफाइनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तो देखिए बच्चों, इस होल नंबर में आपका टोटल नेचुरल नंबर क्या है, शामिल है। तो यहाँ कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो यह स्टेटमेंट आपका क्या है, तो ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आप लोग लिख देंगे ट्रू। ठीक है, अगर इसमें भी आप रीजन देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स। अब दूसरा स्टेटमेंट आपका एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। आपका एवरी, देखिए एवरी होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 क्या है, होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर
नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं दूसरा का। पहले तो इसे लिखना होगा आपको कि नो ये सही नहीं है, या इसको आप फॉल्स लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बोला है तो आप फॉल्स लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा कि 0 इज ए होल नंबर, 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, बट नॉट ए नेचुरल नंबर। इस तरह से आप इसका रीजन दे दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर आपका होल नंबर है। ये स्टेटमेंट बच्चों आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। कैसे, यह हम आपको समझाते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा आंसर फॉल्स। देखिए इंटीजर क्या होता है, तो वो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के संख्या को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब यहां आपका स्टेटमेंट फिर से हम एक बार पढ़ेंगे कि एवरी इंटीजर, जितना भी इंटीजर होता है इज ए होल नंबर। तो देखिए होल नंबर तो आपका यहां से स्टार्ट है 0 से, ये तो आपका होल नंबर नहीं है, जबकि ये इंटीजर है। तो सभी इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं क्या, तो नहीं हो सकते हैं। तो आप लिखिएगा निगेटिव इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। निगेटिव इंटीजर इज नॉट द होल नंबर। निगेटिव इंटीजर आपका होल नंबर नहीं होगा। फोर्थ हमारा स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं वह रेशनल नंबर होते हैं। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपका इंटीजर है वह सब p/q के फॉर्म में होता है। क्योंकि ये अगर -3 हम लिखे हैं तो इसके डिनोमिनेटर में अगर नहीं कुछ है तो 1 होगा, 0 के अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो सभी हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं। तो आप लिखिएगा इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। इंटीजर जो आपके होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, इस वजह से यह हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ स्टेटमेंट हमारा एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि जितने भी रेशनल नंबर है वो सभी इंटीजर होंगे। तो नहीं बच्चों, यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 3/5 फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन आपका इंटीजर नहीं होता है। तो लिख दीजिएगा स्टेटमेंट फ्रैक्शन विल नॉट बी एन इंटीजर। ये फ्रैक्शन आपका इंटीजर नहीं होगा, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर आपका क्या है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर होगा। नहीं बच्चों, एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर भी हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो इस स्टेटमेंट को भी आप क्या कीजिएगा, फॉल्स लिखिएगा फॉल्स। लिखिएगा होल नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। ये होल नंबर हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों कि हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चन को सेम डिनोमिनेटर मेथड से सॉल्व किया है। आप दूसरे मेथड से भी, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में हम आपको एवरेज मेथड से सॉल्व करके दिखाए थे, यहाँ पर हमने दूसरे मेथड सेम डिनोमिनेटर मेथड से बताया है। आप तीसरे मेथड का भी यूज कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों
कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। इस वजह से हो सकता है कि जो हमने तरीके से रेशनल नंबर निकाला है उसका आंसर आपके बुक से मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर आंसर मैच न करे तो आप इस बात से घबराइएगा नहीं। ऐसा नहीं समझिए कि हमारा सॉल्यूशन गलत है, नहीं, बुक का भी सॉल्यूशन सही है, उसका भी आंसर सही है, जो हमने आपको बताया है वह आंसर भी सही है। आप सभी को हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं यह भी चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी